बुधवार दिनांक 15 नवंबर 1995। शिरडी का रोज का कार्यक्रम अच्छी तरह से चालू था। सुबह की काकड़ आरती, माध्याह्न आरती, धूप आरती समय से हो गई। शिरडी में भक्तों की संख्या रोज की तरह हजारों की संख्या में थी। उस दिन भी सेजारती के वक्त समाधि मंदिर में और द्वारकामय में भारी भीड़ थी। ओवाळू आरती माजा सद्गुरु नाथा, माजा साई नाथा। इस आरती के सुरेल सुर चारों ओर गूंज रहे थे। सभी भक्तगण एक साथ एक सुर में आरती गा रहे थे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इस ललकारी के साथ आरती पूरी हुई। दर्शन की लाइन फिर से शुरू हो गई। जितने भक्त समाधि मंदिर में थे उनका दर्शन होने के बाद समाधि मंदिर के दरवाजे बंद होने वाले थे। दूसरी ओर भी द्वारकामाई के दरवाजे भक्तों के दर्शन के बाद बंद करने की तैयारी शुरू हो गई थी। द्वारकामाई में पूरी तरह सफाई की गई। रोज की तरह संस्थान के कर्मचारी अंबादास गोनकर जी ने द्वारकामाई के फोटो के चारों ओर मच्छरदानी लगाई। अलमारी में रखा केरोसिन का लालटेन निकाला। अंबादास जी ने उसमें केरोसिन बराबर है इसकी जांच करके वो जलाया। बाद में वो लालटेन जंजीर में अटकाया और श्री साईं बाबा जहाँ बैठते हैं यानी बाबा के फोटो के सामने एक खंभे पर वो लालटेन लटकाया। सब सुरक्षित है इसकी जांच करके द्वारकामाई के सभी दिए बंद कर दिए गए। लोखंड का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। सभी कर्मचारी वहाँ से चले गए। द्वारकामाई का सभा मंडप रात भर खुला रहने से साईं भक्त सभा मंडप में आकर दूर से बाबा का दर्शन करने लगे। अब द्वारकामाई में सिर्फ लालटेन की रोशनी जल रही थी। कुछ भक्त द्वारकामाई की सीढ़ियों पर बैठकर मच्छरदानी के अंदर जो बाबा का फोटो था उसे देखकर उनसे मन ही मन बात कर रहे थे। कुछ भक्त बाबा के बैठने की जो शिला है उस पर माथा रख कर दर्शन कर रहे थे। सभा मंडप में बैठकर श्री साई चरित्र पढ़ रहे थे। घड़ी के कांटे धीरे धीरे घूम रहे थे और वक्त भी बीत रहा था। रात हो गई। सब दुकानें होटल्स बंद हो गए। शिरडी में लोग सो गए थे। और देर रात में एक अद्भुत घटना द्वारकामाई के अंदर होने लगी। जो लालटेन द्वारकामाई में जंजीर को लटका कर रखा था अचानक वो 3 इंच तक दक्षिणोत्तर झूलने लगा। पहले किसी को इसमें विशेष बात नहीं लगी क्योंकि हवा के झोंकों से या किसी पंछी के बैठने से वो हिल रहा होगा ऐसे सबको लगा, इसलिए किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद लालटेन का झूलना थमा नहीं तो कुछ भक्तों द्वारकामाई के जाली से अंदर झांकने लगे। ध्यान से उस लालटेन को देखने लगे। पहले के ज़माने में चाबी देकर चलाने वाली बड़ी घड़ी रहती थी। उसके नीचे एक पेंडल निरंतर हिलता रहता था। वो 2 दिशा में एक ही गति से हिलता है। वैसे ही द्वारकामाई का लालटेन हिल रहा था। भक्तों ने देखा कि मच्छरदानी और अंदर की हल्की चीज़ें भी हिल नहीं रही थी। इसका मतलब लालटेन हवा से नहीं हिल रहा था। अगर हवा से हिलता तो बीच बीच में ठहर जाना चाहिए था या लालटेन के हिलने की दिशा भी बदल सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि लालटेन और उसे लगी जंजीर का वजन मिलकर 1.5 किलो था। इतनी भारी जंजीर के साथ लालटेन एक लय से हिल रहा था। बहुत देर होने के बाद भी लालटेन हिलना चालू है ये देखकर वहाँ के भक्तों ने बाहर के भक्तों को बुलाकर लाया और धीरे धीरे ये बात पूरे शिरडी में फैल गई। पूरे शिरडी के दुकान बंद हुए थे, लोग भी सो गए थे। लेकिन ये बात जैसे जैसे कानों पर आने लगी वैसे वैसे शिरडी कर द्वारकामाई में जमा होने लगे। बात फैलने में 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन लालटेन अभी भी वैसे ही हिल रहा था। थोड़ी देर में सुरक्षा कर्मचारी वहां आ गए और उन्होंने द्वारकामाई में झांककर सच्चाई जानने की कोशिश की। लेकिन लालटेन का हिलना देखकर वो समझ गए कि ये बात ऐसी वैसी नहीं है। वक्त जैसे जैसे बीतने लगा वैसे द्वारकामाई में भीड़ बढ़ने लगी। हर कोई नज़दीक जाकर वो लालटेन देखने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा कर्मचारी ने गंभीरता जानकर तुरंत समाधि मंदिर प्रमुख प्रकाश देशपांडे जी को बताने चले गए। अब तक ये बात पूरे शिरडी में फैल चुकी थी। संस्थान के बिल्डिंग और होटल में उतरे हुए भक्त भी दरवाज़ों को ताला लगाकर द्वारकामाई की ओर भागने लगे। पूरे शिरडी में सुबह की तरह भीड़ हो गई। द्वारकामाई में पाँव रखने की जगह नहीं थी। आगे वाले भक्त पीछे वालों को उसने क्या देखा वो बता रहे थे। साई का चमत्कार, बाबा द्वारकामाई में आज भी है। ऐसे कहते कहते
साईनाथ महाराज की जय ऐसा जयघोष करने लगे। तब तक मंदिर प्रमुख प्रकाश देशपांडे वहां सुरक्षा रक्षकों के साथ पहुंच गए। सुरक्षा रक्षकों को भीड़ को काबू में करने के लिए मुश्किलें आने लगी। किसी तरह द्वारकामाई तक श्री देशपांडे पहुंच गए। उनके साथ सामाजिक कार्यकर्ते बाबूराव पुरोहित, प्रशासकीय अधिकारी श्री चौहान, शिरडी संस्थान के ट्रस्टी सु वी चावक जी वहां पहुंचे थे। श्रीरंग फोटो स्टूडियो के नितिन मेराणे जी ने उस हिलने वाले लालटेन के फ़ोटो खींचे। उसी फ़ोटो में से एक फ़ोटो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। संस्था ने उस हिलने वाले लालटेन का वीडियो भी रिकॉर्डिंग किया है। श्री देशपांडे जी ने सुरक्षा रक्षकों को कहकर द्वारकामाई के दरवाजे खोले। वो अंदर चले गए और वो हिलने वाला लालटेन हाथ से रुकवाया और बाहर आ गए। द्वारकामाई के दरवाजे बंद करते ही फिर से वो लालटेन हिलने लगा। ये देखकर सभी साईं भक्तों ने श्री साईं बाबा का जय जयकार किया। साईं भक्तों, लालटेन 1-2 घंटे नहीं तो सुबह 4:30 बजे तक उसी लय में हिल रहा था। आखिरकार काकड़ आरती का समय हो चुका। पूजा के लिए कर्मचारियों ने द्वारकामाई के दरवाजे खोले। श्री कोते जी ने वो हिलने वाला लालटेन हाथ से रुकवाया और जंजीर और लालटेन निकालकर अलमारी में रख दिया। ये घटना अहमदनगर के समाचार पत्र में दिनांक 19 नवंबर 1995 को छप गई। बात यहीं पर रुकी नहीं। दिनांक 8 जनवरी, 13 जनवरी, 16 जनवरी और 1 फरवरी 1996 को भी रात में द्वारकामाई का लालटेन इसी तरह हिल रहा था, जिससे उस वक्त के सभी समाचार पत्रों में ये घटना छप गई थी। इस घटना पर मंदिर प्रमुख देशपांडे जी ने कहा, ये लालटेन रात भर दक्षिणोत्तर दिशा में हिल रहा था। जब पहली बार 15 नवंबर को लालटेन हिल रहा था, तब द्वारकामाई का दरवाज़ा खोलकर वो हाथ से रुकवाया था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो लालटेन उसी तरह हिलने लगा। किसी ने कहा कि जंजीर के वजन से लालटेन हिल रहा होगा, इसलिए एक बार नहीं तो 3 बार लालटेन की जंजीर बदली गई, लेकिन लालटेन हिलने का सिलसिला चालू ही रहा था। देशपांडे जी ने आगे कहा, द्वारकामाई में लगाए हुए फूलों के हार और मच्छरदानी वजन से हल्के होने पर भी उस वक्त हिल नहीं रहे थे। जैसे बाबा ने पानी से दिए जलाकर चमत्कार किया, वैसे ही ये चमत्कार है ऐसा कहा जा सकता है। श्री साई सागर के प्रतिनिधि ने इसके बारे में शिरडी संस्थान के पुजारियों से बात की तो उन्होंने कहा, श्री साई बाबा के अस्तित्व की ये अनुभूति है। बाबा द्वारकामाई में आज भी है। शिरडी में रहने वाले लोगों से पूछा गया तो वो कहने लगे, ऐसा चमत्कार शिरडी गांव में बहुत वर्षों बाद हुआ है। मैं द्वारकामाई में हूँ, इसका प्रमाण बाबा ने दिया है। बाबा के दैवी शक्ति का अनुभव आज भी आते हैं। सभी चमत्कार मतलब अंधश्रद्धा होते हैं, ये कहना गलत है। आज इंसान चांद पर पहुंचा है, फिर भी इस सृष्टि का गुण वो समझ नहीं पाया है। इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ ये विज्ञान आज भी ठीक तरह से बता नहीं पा रहा है। साईं बाबा के सानिध्य में रहे स्वामी साई शरणानंद जी ने अपने किताब में लिखा है कि डॉक्टर कैनन और इंग्लैंड की नेशनल लेबोरेटरी ऑफ साइकिकल रिसर्च, इनका संशोधन ऐसा कहता है कि निर्जीव सजीव हर एक वस्तु पर दिव्य शक्तिमान पुरुष सत्ता चला सकता है। इसलिए विदेशों में भी ईश्वर अस्तित्व को माना जाता है। शरणानंद जी आगे लिखते हैं, ऐसी सत्ता चलाने वाला बड़ा उदाहरण मतलब श्री साईं बाबा है। वो पूर्ण ब्रह्म थे। ऐसे ब्रह्म स्वरूप विभूति कभी भी नष्ट नहीं होते। आर्त ज्ञानी भक्तों के लिए वो आज भी प्रकट होते हैं। साईं भक्तों, श्री साईं बाबा ने द्वारकामाई में लालटेन हिलाकर बताया है कि मेरा चराचर में वास है। भक्त जो कुछ कर रहा है उस पर मेरी नज़र है। अगर आप गलती कर रहे हैं तो मैं ऐसे ही लालटेन हिलाकर सावधान करूँगा, अंधेरे में भी मार्ग दिखाऊँगा। जय साईं राम।